आपको नजर आएंगे बस के अंदर, क्योंकि जो सवारियां बैठी थी टूट के जो ड्राइवर के पीछे का हिस्सा था कॉलेज में जाती थी, उनको ये बस फ्री कॉलेज तक लेके जाती थी घर से। उनके नांगल चौधरी विधानसभा के अंदर महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जन जागृति यात्रा को लेकर आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो सुबह ही आज उनकी बस जो महम से महिलाओं को और सवारियों को लेकर आ रही थी इस रैली में शामिल होने के लिए, आज उसका सुबह एक्सीडेंट हो गया, जिसके अंदर ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई और लगभग 3 दर्जन सवारियां घायल बताई जा रही हैं। तो अब देखिए कि किस तरह से ये बस रोंग साइड से आ रही थी और इस बस की जो हालात है क्षतिग्रस्त है, ये देखिए। और यहाँ कुछ लोग जो मौके के ऊपर थे उनसे भी जानेंगे कि ये किस तरह से उन्होंने इस हादसे को देखा। जो 152 टोल है ना बिचावास से, वहाँ से हम गाड़ी इसके साथ डाल गए बस के। तो बस आउट साइड थी, हमारी गाड़ी थी परली साइड, तो इधर से ट्राला आ रहा था नांगल चौधरी साइड से, तो ये बस पूरा रॉन्ग साइड था है ना। वो ट्राला का सामने टक्कर मारी और एक स्पीड होगी कम से कम 90 की, फुल स्पीड पर थी। ट्राला ने बचान का चक्रा में कट नहीं मारे, वो ट्रालू सीधा सीधा का मैं लग गयो। वो ट्राला जिंदगी उनकी सपोर्ट ही खत्म हो गई थी। और सवारी है मतलब थोड़ी बहुत टूट फूट आई होगी, लगभग सब सवारी सेफ थी। क्या हाथ पकड़ टूटो तो टूटो। अरे लगभग आपने देखा तो ये कितने बजे की घटना है और किसकी गलती है आपको लगा? 10 बजे घटना है। वो लोग की गलती बस ये पूरा आउट साइड आ रहा था और पूरी गलती इसकी है ना, इसने डिपर दे रखा कुछ नहीं। अरे भाई साहब, आपका क्या नाम है? क्योंकि रैली स्थल से आए होंगे, आपने देखा होगा कि ये बस की स्थिति कैसी है और क्या कुछ लगा आपको जिस तरह से ये दुर्घटना हुई? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं और नरेंद्र भाई हम सुबह साथ ही चले थे वहाँ से यहाँ नांगल चौधरी जाने के लिए। तो उसमें क्या है कि हम जैसे ही साथ यहाँ आए थे, हम आगे पीछे थे, लगभग 100-200 मीटर का फासला होगा हमारा बस का और हमारा। तो बस क्या है कि पता नहीं इन्होंने इस रॉन्ग साइड में क्यों ली क्यों नहीं ली, ये तो राम जाने। कहीं ना कहीं कट की कोई दिक्कत आई होगी, ये गलत चढ़ गए होंगे तो इन्होंने रॉन्ग कट में अपनी गाड़ी चला ली। ड्राइवर ने सबसे पहले क्या गलती करी कि आप जो एम्बुलेंस के लिए या किसी इमरजेंसी व्हीकल के लिए जो लाइन चलाई जाती है, 3 लाइन का जो रोड है, उसमें उन्होंने तीसरी वाली लाइन में जो मेन इमरजेंसी लाइन है उसमें गाड़ी चलाई। उसकी सबसे बड़ी गलती तो ये है सबसे पहली। तो उसके बाद में अगर आप गाड़ी रॉन्ग साइड भी चला रहे हो तो अपनी डिपर देख के चलाओ या फिर आप बचा के चलाओ, क्योंकि सामने से जो साधन आएगा वो भी ओवरटेक करेगा, वो भी आपको बचाएगा कहीं ना कहीं। तो ये गलती रही है मेनली। दूसरी सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ कि जो बस में सवारियाँ बैठी थी उनकी मानता हूँ मैं, इसी बस की नहीं, चाहे आप पूरे हरियाणा में प्राइवेट बस में सफर करते हो। अभी जो है इसमें से कितने लोगों की घायल होने की सूचना है? हाँ जी भाई साहब, बात यह है कि जैसे ही हम मौके स्थल पर पहुंचे उस वक्त बस का और ट्रक की जो टक्कर हुई थी, उस टक्कर में बिल्कुल उसका चेचिस जो है ट्रक का वो खत्म हो चुका था और ड्राइवर बिल्कुल चिप गया था। जैसे तैसे करके हमने पहुँच के मैंने 112 पे कॉल की सबसे पहले, फिर एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस जब तक यहाँ आती तब तक जो बस में सवारी थी उनकी चोट चाट लगी थी थोड़ी बहुत सिर सार में पैर में, उनको निजी साधनों से भेज दिया था हॉस्पिटल में। वहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा था, उस ट्रैक्टर की मदद से टोचन करके हमने उसकी ट्राले की जो है चेचिस को उसको तोड़ा और वो ड्राइवर निकाला। वो एम्बुलेंस के सहारे हमने वहाँ भेजा नॉर्मल सिविल हॉस्पिटल में। उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी भाई साहब। अभी फिलहाल एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि भाई वो भाई बेचारा घायल थी इसके अंदर और कितनी सवारियां बैठ के आई? लगभग 5 या 7 सवारियां घायल हुई। उनके चोट चाट शीशे के टूटे हुए नॉर्मल चोटें थी, बस की सवारियों को कोई ज्यादा क्षति नहीं पहुंची। जो कांच के टुकड़े हैं, ये कांच के टुकड़े गिरे हुए हैं, ये देखिए सारा टूटा हुआ है ये सारा। और जिस तरह से ये बस सामने से टकराई है, इससे साफ नजर आ रहा है कि जो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं ये सारे लोगों तक पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोग थे जो इतनी दूर से आ रहे थे, उनको देखिए खून के जो निशान है वो भी आपको नजर आएंगे बस के अंदर, क्योंकि जो सवारियां बैठी थी टूट के जो ड्राइवर के पीछे का हिस्सा था वो खून का जो है, लोगों को खून जो है वो भी आए हैं बाहर, क्योंकि बस में ये इतना सारा ब्लड जो है ये सारा इस शीशे की टूटने की वजह से आया है। और ये गद्दों पे लोग जो सुबह चले थे वो आराम के लिए आए थे कि काफी लंबा सफर था, जिससे लोग काफी दूर तक यहाँ आए और इस जनसभा में पहुंचने के लिए, बलराज कुंडू की जनसभा में पहुंचने के लिए लोग आए थे। अब आपको ऐसी ही हम स्थिति उस ट्रक की दिखाते हैं जिसमें ये बस टकराई थी और उसकी क्या स्थिति है।
जिस तरह से हमने आपकी बस की हालात दिखाई, ये वही ट्रक है जिसके सामने से बस ने टक्कर मारी और इसी ट्रक ड्राइवर की मौके के बाद ही मृत्यु हो गई थी। अब ये देखिए किस तरह से ये ट्रक क्षतिग्रस्त हुआ था, इसका आगे से बिल्कुल सब कुछ टूट चुका है, जिसको केबिन जो है इस ट्रक का अलग हो गया है। और ये बलराज कुंडू की वही बस थी जो लड़कियों को कॉलेज में लेके जाती थी और आज उससे अपनी जनसभा में लोगों को लाया जा रहा था। ये उस बस का शीशा गिरा हुआ है, ये देखिए ये बस जो इसके ऊपर लिखा हुआ है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसके जो अभी मौके के ऊपर इसके ट्रक के जो मालिक है वो आए हैं, इसमें उनसे जानेंगे कि क्या किस तरह से ये हादसा हुआ है और क्या इनको नुकसान इस मामले में हुआ है। सिर्फ अपना नाम बता दीजिए और किस तरह से क्या ये हादसा हुआ है। नाम है सर मेरा, और मैं अपने चौकी कोटनपुरा से हूँ। ये गाड़ी आ रही थी सुबह 9-9:15 बजे, पानीपत की बनी है, सीमेंट बनी गाड़ी। ये अपनी साइड से आ रहा था और इधर से रोंग साइड से बस आ रही थी, तो उस बस ने टक्कर मारी और मेरा ड्राइवर खत्म हो गया इसमें, ऐसी हुई। अच्छा, इसमें कितने लोग थे? जैसे ट्रक में कंडक्टर होता है, ड्राइवर या कुछ और कोई जैसे सामान का नुकसान हुआ हो या कोई और मान आदमी? तो इसमें ड्राइवर अकेला ही था सर। कहाँ के रहने वाले थे ड्राइवर और क्या उनका? ड्राइवर था अपने भीलवाड़ा के पास है, साफरा के पास गाँव, राजस्थान में भीलवाड़ा है वहाँ। अच्छा, तो अभी बस का जो एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की है, और तो उनकी तरफ से कोई बातचीत हुई हो, कोई मैसेज आया हो? नहीं सर। ड्राइवर जो है और ये ट्रक के ये मालिक है, इन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि चाहे कोई भी हो, कितना ही पावरफुल नेता क्यों ना हो, सबको कानून और नियम की पालना करनी चाहिए। अब देखने वाली ये बात होगी कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है।